तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम एट मिडनाइट के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। तो देखेंगे कि ट्रेलर में क्या कुछ चीज़ें दिखाई गई है और क्या सब कुछ होता है, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहता हूँ सबसे कि भैया फ्रीडम एट मिडनाइट कम्प्लीटली क्रिएटर वो लोग ही है जो जिन्होंने भी स्कैम पे मूवी बनाई थी। जो कोई भी स्कैम हो, चाहे वो 1992 हो या फिर 2003 वाला स्कैम हो, और फिर वो एक नया स्कैम भी आया था जो 2010 का नाम दिया गया था। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें थीम्स को पकड़ के चले तो पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे कम्प्लीटली प्री इंडिपेंडेंस से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस की चीज़ें हमें दिखाई जाएंगी। अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा, जो हंसल मेहता, उन्होंने परफेक्टली ध्यान दिया है सारी चीज़ों पे। जो टाइमलाइन है उन पर भी ध्यान दिया है, जो डायलॉग डिलीवरीज है उन पर भी टाइम दिया हुआ, और मेन बात जो कि ठहराव, अगर आप कोई सीन चल रहा होता है उसमें ठहराव इस तरीके से दिखता है जैसे कि स्कैम 1992 में भी दिखाया गया था कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो उनके बीच में बीजीएम को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर के एक ठहराव बना हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि भैया सीन कोई इंटेंस चल रहा हो और फिर चीज़ें सारी बीजीएम और वो सारी की सारी चीज़ें एकदम लाइट वाली, मतलब कि एक अलग ही वाइब देती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और एक्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे गांधी जी का कैरेक्टर जो 1992 के अंदर भूषण ने किया था, वही एक्टर, मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन वही है। और जो हर्षद मेहता का कैरेक्टर था वो शायद नेहरू जी बने हैं इसमें। तो अच्छी बात है, सब लोगों की कास्टिंग अच्छी तरीके से की गई है। लेकिन पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो गांधी जी का कैरेक्टर भी वो प्ले कर सकते थे, आई थिंक, प्रतीक गांधी। क्योंकि कोई भी उनमें डाउट वाली चीज़ नहीं है कि भैया होगा या नहीं होगा, वो परफेक्टली कर सकते हैं। सरदार पटेल के एक और एक्टर, नया एक्टर है, नया नहीं बल्कि पुराना ही मैं तो कहूँगा, लेकिन उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा दमदार है। और यहाँ पे वो चीज़ें ब्रेक डाउन करने की ट्राई की गई है इस ट्रेलर के अंदर। मतलब ये वेब सीरीज़ के अंदर जब आएगी तो उसका भी रिव्यू करेंगे हम, लेकिन यहाँ वेब सीरीज़ के अंदर भी वो सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करने का ट्राई किया गया है जो कि रियल में हुई थी। मतलब अगर आपने 1992 स्कैम वाली देखी हो या 2003 वाला स्कैम की सीरीज भी देखी हो तो वहाँ पे आपको 80 to 90% सच ही देखने को मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने रिसर्च की होगी, बहुत ज़्यादा रिसर्च, और उसके बाद थोड़े बहुत कैरेक्टर्स होंगे जिसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हुई होगी, जैसे कि जो पिछली वेब सीरीज थी उसमें की गई है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं बात करूँ तो अच्छे तरीके से ही दिखाई देगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि लंबे टाइम के बाद कोई ऐसा आदमी है जिसने हिस्ट्री पे पूरी वेब सीरीज बनाई हो, और उसके लिए परफेक्ट आदमी हंसल मेहता से ज़्यादा कोई भी नहीं हो सकता। मतलब कि परफेक्ट उनके अलावा कोई भी नहीं ऐसा आदमी है कि भैया इस वेब सीरीज़ को अच्छे तरीके से कर पाए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भैया जब वेब सीरीज़ आएगी तो जब 1992 के वक्त, मतलब स्कैम के वक्त जो माहौल था कि भैया सब लोगों को वही वेब सीरीज़ पसंद आ रही थी, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सा टॉपिक डायरेक्टर ने लिया है और उस पर अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई है सीरीज़, और बहुत ही अच्छी, मुझे लगता है डायरेक्शन वाइज बहुत ही अच्छी होगी और डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ प्रेडिक्शन ही चल रहा है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा कि भैया नहीं होगा, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं। और एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छी बात जो कि मैं बोल रहा हूँ कि एंड किस तरीके से करेंगे, तो वो किसी भी तरीके से इसका एंड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री से इसकी शुरुआत होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं